أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. يا إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. سبحان الله. أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سبحان الله. أوقظ عليه ورتل القرآن ترتيلا. سبحان الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سبحان الله. الله أكبر سبحان الله.
हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना असीरों कनीज़ों
काबों की तलब है न तमन्नाए हरम है। पीछे दो बंदे होते हैं ना दरबार के बच्चे यार उगल टूटी बेचारे लिए महफल बात का काबों की तलब है न तमन्नाए हरम है। अरे सजदों के लिए वक्त तेरा नक्शे कदम है। अरे माना कि ये काबा ये कलीसा ये हरम है। अपनी तो जबी बस तेरे यार पे हम है। यूं बस में बंदगी में उजाला करेंगे हम। आका जी बिठा के आपके सामने पूजा करेंगे हम। यूं बस में बंदगी में उजाला करेंगे हम। आका जी बिठा के आपके सामने पूजा करेंगे हम। और दर्द सहकर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। और सरबुलंदी के लिए सर तो वही लेते हैं। कभी कांधों पे सवार किए जाते हैं। और हमको इस बात से क्या गर्ज खुदा है कि नहीं। आका आप कहते हैं तो इकबाल किए जाते हैं। हमको इस बात से क्या गर्ज खुदा है कि नहीं। आका आप कहते हैं तो इकबाल किए जाते हैं। आइए अबाबी मेरे मोहतरम जनाब अगले सनामान नहायत की बात को लेकर जनाब आफत हुसैन अख्तर साहब उनकी आमद से कबल जोरदार नारा लगाए नारे तकबीर। राज्यवादी के पीछे आने बोलो मेरे वीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी। दोनों हाथ उठा ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत अल्लाह मोहम्मद चारियान हाजी ख्वाजा कुतुबरी सनाब खानी मुस्तफा। दो तीन शेर की हाजिरी पेश करता हूँ। माशाल्लाह से हमारे मेहमान खुसूसी सैयद बादशाह जनाब हमारे मेहमान तशरीफ लाने वाले हैं और बहुत जल्द वो पहुँचने वाले हैं। उतनी देर में मैं दो तीन शेर अर्ज करता हूँ। मेरे साथ रोज़ इस्लाम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ सबरी
बड़ी दिलों है बेसब्री, बड़ी दिलों दुआ मंगियो सबर आवे, है बेसब्री बड़ी दिलों दुआ मंगियो सबर आवे, है बेसब्री बड़ी दिलों दुआ मंगियो सबर आवे, जेड़े मुख दी है सिख सानू, जेड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे, जेड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे, शबे मेराज रब मौला ए जिब्रील सिदराते, शबे मेराज रब मौला ए जिब्रील सिदराते, मेरे महबूब नू आखो, मेरे महबूब नू आखो, ओ बिन पुछया गुजर आवे, तमाम अहबाब से गुजारिश है बैठ जाओ बाद में सब बैठ के अपनी जगह पे बैठ जाए, इंशाअल्लाह सबको मौका मिलेगा। बेसब्री बड़ी दिलों दुआ मंगियो सबर आवे, जेड़े मुख दी है सिख सानू, जेड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे, अबू अयूब दे वांगू मेरी कुल्ली भी सज वैसी, अबू अयूब दे वांगू मेरी कुल्ली भी सज वैसी, वो शाह सारे रसूलां दा, वो शाह सारे रसूलां दा, कदी मेरे जिगर आवे, वो शाह सारे रसूलां दा, कदी मेरे जिगर आवे।
पीर ने यारो मैं रखिया सर सजदे मेरे नाने जाया खो मेरे नाने जाया खो ओ खुद जान ले सर आवे मेरे नाने जाया खो ओ खुद जान ले सर आवे जेड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। जेड़े मुख दी है सिख सानू वो मुख इंशाअल्लाह नजर आवे। जरा मोहब्बत से बैठिए बस 2 मिनट की हाजिरी के लिए आखिरी सना खान जनाब मोहम्मद हसनैन कादरी साहब उनकी आमद से कबल जोरदार नारा लगाए। नारा नहीं चलाना है पता चले सुन्नी माँ ने दलेर पुत्र बैठे ने। नारे तकबीर नारे विसाल नारे हैदरी ताजदार खत्म नबूवत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है जिंदगी कितने मराहल से गुजर जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सानू को जी देखना छड़ ले सानू को जी देखना छड़ ले तो संभले आने हथ गजले तो संभले आने हथ गजले सानू को जी देखना छड़ ले मेरे माया सानू को जी देखना छड़ ले तो संभले आने हथ गजले तो संभले आने हथ गजले। नारुस खाना पर जानी दे नारुस खाना पर जानी दे तेरा बस दरे निगरान खाना ते तेरी होगी जिंज नहीं रुलदी की कहन के जग दे खाना ते मस्तारा बुलावे मैनू दसदा ओ मेरा मुख जैरो Amen.
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आइए अब आप ज़िक्र इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, मैं माइक हवाले करूँगा। उससे चाहेंगे आवे माही तेरे आवन ते उसी चल दे, आवे माही तेरे आवन ते मैं तलक एहसान मने सा, दूरों एक के करसा सजदे तेरे भज भज कदम चुमे सा, रात ते विच रुल के बरसा अते पिछा ना बोल हटे सा, गुलाम फरीदार बिछड़े मेले मैं तो सर नजराने दे सा, गुलाम फरीदार बिछड़े मेले मैं तो सर नजराने दे सा। आइए अब अभी ज़िक्र का माइक हवाले करता हूँ मेरे मोहतरम जनाब आले नबी और आले अली पीर सैयद मुस्तफा हुसैन हिजाज़ी साहब के रोहानी और अपनी नूरानी और वजदानी किताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, गज गज के बोल मेरे भी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आले नबी और आले अली पीर सैयद मुस्तफा हुसैन हिजाज़ी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुहम्मदिन बशीरिन व नज़ीर व अला आलिहि तय्यिबीन व असहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। बलगल वला बिकमालिही कशफल दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। या अज़ीज़ु मिन कुल्लि नाज़ीर, या अज़ीज़ु मिन कुल्लि नाज़ीर, या अज़ीज़ु मिन कुल्लि नाज़ीर। ज़मीन रोशन समा रोशन से नूर मुहम्मद जहां रोशन। अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी खाजा कुतुब परी हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। तमाम आबा बाबर अकीदत इहतराम और रूस से नाम मुस्तफ़ा की जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक मुक़द्दस सुल्तान बारगाह में हदिया है, उनको सलामत करो। कोई बंदा खामोश न रहे, मोहब्बत ना ऊँची बात में पढ़ो। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ऊँचा पढ़े सलाम। माशाअल्लाह आपने बड़ा खूबसूरत पढ़ा, आपने बड़ा आसन पढ़ा। अल्लाह आपका मुकद्दर ऊंचा करे। आप धीमा भी पढ़ते तब भी मेरे मुस्तफ़ा सुनते हैं, आप ऊंचा भी पढ़े तब भी मेरे मुस्तफ़ा सुनते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को ये क़ुव्वत, ये पावर, ये इज्जत अता की है। तेरा मेरा नबी जैसे तेरी मेरी बुलंद आवाज़ को अपने रौदे के सामने खड़े बंदे की आवाज़ को समात करता है, वैसे ही तेरा मेरा नबी जहाँ भी कायनात के आलम में मुस्तफ़ा का उम्मती हो, कलमा पढ़ने वाला हो, मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़े मेरे मुस्तफ़ा समात फरमाते हैं।
इस नजरिए अकीदे के साथ पढ़े। गुलाम इधर बैठ के पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा वहाँ सुनते हैं और मोहब्बत से पढ़ने वालों के सलाम का जवाब दिया करते हैं। ऊँचा पढ़े सल्लल्लाहु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक मुक़द्दस बारगाह में अर्ज़ करने के बाद मासूम और मोहतरम हाज़रीन सामीन बिलखुसूस उलमाए किराम नाखाना नशीर रिसान मुशाकिर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम व इंतज़ामिया कमेटी मस्जिद हाज़ा हर बंदे नूं अपना प्यार के नाल अकीदत के नाल एहतराम के नाल खुलूस के नाल अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह ताला खूबसूरत मामले पाक खूबसूरत लोग तशरीफ फरमा और अल्लाह का कमाल सोना घर बनया हुआ है। अल्लाह मामले पाक को भी खुद फरमाए जिन्हों ने मेहनत करके इतना सोना अल्लाह का घर बनाया है, अल्लाह उन्होंने मेहनत भी खुद फरमाए। जिस बंदे का मियाँ मस्जिद वेख के दिल राजी होया ना ममा मेरे को उची बोले सुभान अल्लाह के घर बरकत इज्जत आबरू अता फरमाए। माशाअल्लाह ताला मुबारकबाद है मुस्लिम बाडी इस गांव में जेदी फरियाद दे लोग जिन्होंने मस्जिद पाक का तमीर इला सारी तदीन आराइश और खूबसूरती और मुकम्मल किया अपने कमाए हुए हलाल रिज़्क़ के नाल अल्लाह बड़ी इज्जत क़यामत वाले दिन तक उचियां रखे। आमीन।
मैं मशहूर जनाब मास्टर मोहम्मद अशरफ साहिब का, जनाब मास्टर आबद हुसैन अतर साहिब का, जनाब जहांगीर अली साहिब का, जनाब हाजी अल्ताफ हुसैन साहिब का, जनाब मोहम्मद रियाज महबूब साहिब का, जनाब असद अली साहिब का, जनाब मोहम्मद आसद साहिब का, जनाब मोहम्मद मोहम्मद मकसूद मार साहिब का, जनाब अली रजा साहिब का, जनाब मोहम्मद अरफान साहिब, जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहिब, जनाब मोहम्मद शहजाद साहिब, ठेकेदार मस्जिद मोहम्मद रियाज साहिब और मेरे खसूस कारी अदना मोहम्मद साहिब व दीगर जिन्ना लोगों ने भी ये शिरकत की थी, अल्लाह इन शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह ताला जिन्ने कायनात के आलम में अल्लाह के हुजूर मस्जिद बना के पेश की थी, अपनी औकात और विसात के मुताबिक अल्लाह अपनी इज्जत और अल्लाह जो अता करता है उसके मुताबिक पूरा जन्नत महल बनाएगा। अल्लाह जितने भी लोग तशरीफ लेके आए, जिन्हें किस्मत के बिना मुतल्लक ने, अल्लाह सभी की दुनिया भी सोनी करे, मौत भी सोनी करे, कब्र भी सोनी करे, हशर का मैदान भी अल्लाह सोना फरमा देवे। आमीन अल्लाह आमीन। आबाबे की वक़्त अपना घर बन जाए फिर खैर अल्लाह होती है, ऊँची बोलना पड़ा सुभान अल्लाह। चलो जी बड़े होते तो समझ आ जाएगी। अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। देखो ना जी बंदा किसी मेहमान बैठा हुआ ना तो 100 गल्लां होंदियां ने, बंदा चाकी जाता कभी गल नहीं भी करता। अपने बेटे बंदा जिवें मर्जी की बात पावे, जो मर्जी पकावे, जो मर्जी खावे, जो मर्जी बोले, किसी को कुछ हो सकता नहीं। इस वास्ते हुण तुसीं उत्थे आ गए हो जिथे अपनी मर्जी के नाल अपने रब को याद कर सकते हो, जिथे अपनी मर्जी और मनशा के मुताबिक जिन्हों दिल करे कमली वाले का मिलाद कर सकते हो। अल्लाह तुहाड़ी रिश्ता सलामत रखे और इसको बड़ी भी दुआ अल्लाह तुहाड़ा आपस में ताल्लुक हमेशा सलामत रखे। कभी भी तुसी एक दूसरे की इज्जत का तमाशा ना बनाओ। अल्लाह करे कभी भी तुसी एक दूसरे को नफरत ना करो। बासियत मुसलमान मियाँ अपने घर जो मर्जी करो, अल्लाह सानू मुस्तफा की आमद खुशियां करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी रह गई मियाँ असी तुहाडी हुकूमत हाज़िर आज इतनी अमदाद है ये साड़ी तरफों जो भी तुम खिदमत करते हो तुहाडी इस मस्जिद की खिदमत है अल्लाह कबूल करे, अल्लाह तो बहुत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आबाबे की वक़्त दामन कितनी वुसअत ने पिए की तासीन और राय के नक्शे की गल करिए, बस इतना पता है जितनी बड़ी बहुत सोहनी बड़ी। अल्लाह को आबाद करे तो सानू नमाजियां भी नाल आबाद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। आबाबे की वक़्त छोटा या सौखा या मौजू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मिलाद का मौजू कायनात के आलम में मैं अगर थोड़ी इजाजत हो तो मैं थोड़ा खड़ा होकर दीदार कर सकना। फिर मैं खुशी तशरीफ रखनी मैं खड़े होकर नाले थोड़ा दीदार करने नाले तो सरकार दो आलम के पाक शान सुनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह करना है ताकि सरकार तो आलम की पाक बारगाह सलाम अर्ज हो जाए और मिलाद पाक की समाप्त मस्जिद पाक की फतह के तौर पे हो जाए। वजह करना है कायनात के आलम में माँ सिवाय सरकश जिन्नात को शयातीन इन्हां तो बगैर हर चीज मेरे मुस्तफा के नाल प्यार कर रही है। चाहे कोई मखलूक होवे, चाहे कोई भी मखलूक होवे, जिसका खालिक मिला है ना वो अल्लाह के हबीब के नाल प्यार करती है। माँ सिवाय सरकश जिन्नात तो शयातीन दे हर कोई अपने अपने तरीके के नाल प्यार का इजहार करता है। अल्लाह भी ये चाहता है कि कायनात मेरी होवे और प्यार मोहम्मद अरबी का होवे। अल्लाह भी ये चाहता है कायनात मेरी होवे और प्यार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी साथ होवे। अहबाबे की वक़ात आलम हवा अंबिया को इकट्ठा करना और उनसे वादा लेना ये भी इज्जत मुस्तफा दिखाने के लिए था। आदम की तकलीफ इज्जत मुस्तफा दिखाने के लिए है। लोगों मुस्तफा का आना और कायनात के आलम पे आपकी नबूवत का थाप बिठा देना ये भी मुस्तफा की इज्जत के लिए था। लोगों कब्र में जाना सवालात होने चेहरे मुस्तफा दे के पूछना बताओ इनके बारे में क्या कहा करता था ये भी इंसाफ मुस्तफा के लिए है। और लोगों रोज़े माशर का पूरा जत्था अल-आन कहता हूँ ये भी वक़्त खुदा ने दिखाना है कि मेरा मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत वाला है। अल्लाह
मैं इस वास्ते कभी कायनात आलम की हर चीज महबूब करीम नाल प्यार कर दी, हर चीज महबूब करीम नाल प्यार कर दी ते जिहदा दामन प्यार उसका बाद प्यार को पाली होवे मियां जितनी मर्जी इबादत होवे ओनू रंग लग सकदा, सारे बोलो रंग लग सकदा नहीं। किसी का दामन इश्क़ मुस्तफा से खाली हो और कहे कि मैं तो हीर की न पी लूं, ऐसा हर किसी से हो सकता है। कोई कहे कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का अदब बस इतना है जितना आम से इंसान का है, लोगों उसको इबादत कभी फायदा नहीं दे सकती है, बल्कि उसी को फायदा मिलता है जिसका अकीदा यकीन ये हो। अरे कायनात बनाने वाला खुदा उसने कायनात जब बनाई है तो मोहम्मद मुस्तफा के सदके बनाई। इस अकीदे के साथ जो बंदा इबादत में मगन रहता है, रियासत करता है, सरकार देता है, हज उम्रा करता है, अल्लाह उसका हर अमल कबूल करता है। और लोगों रज़ाक़े मुस्तफा से हट के इबादत का पहलू रोशन करना चाहते हैं। याद रखिए शब्द कबूलियत नहीं है अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की दावत बारका आप बैठे माले गनीमत तकसीम फरमा रहे, सहाबा निगाहें झुका के बैठे, मेरे आका जो देंगे हमें कबूल है। अरे मुस्तफा की तकसीम पे जो सबसे ज्यादा राजी है ना उसे मुस्तफा के सहाबा की जमात कहा जाता है। बाबा से आकर बोले सुभान अल्लाह। कभी ये नहीं कहा हुजूर ये उधर गई ये मेरी तरफ ना, हत्ता कि यहाँ तक जब पहला गस्वा हुआ जिसमें मक्का के लोग शामिल हुए, एक एक बात को वजह से सुनिएगा तो फिर मौजूद समझ में आएगा। जब मक्का पता हुआ उसके बाद पहला गजवा हुआ, उसमें मदनी भी आए जो पहले साथ होते थे, मक्के वाले भी आए, लेकिन पता के बाद माले गनीमत तकसीम करते हुए, वजह मिलकर रखिएगा, माले गनीमत तकसीम करते हुए मेरे आका ने सारा माल उठा के मक्के वालों को दे दिया। मदीने का कोई बंदा बोला नहीं, सरकार दरबार में बैठे हैं, अपने मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, असहाब नूर सामने बैठे हैं, मदरसे नूर सजी हुई है। मेरे आका ने सभी का चेहरा देखा तो मुस्कुरा के कहा क्या सोच रहे हो, घोड़े आपने भी दौड़ाए, तलवारें आपने भी लहराई और सारा माल गनीमत उनकी तरफ चला गया। यही सोच है, सारे लोग खामोश हैं। आका कैसा आप चाहे। अब मेरे नबी ने मोहब्बत से पूछा एक गल तो दसो, माल वो लै गए, सारा माल मक्की वाले लै गए, सारा माल मक्की वाले लै गए, तुहाडे हिस्से आमना का लाल है, सौदे के बारे में की ख्याल है? हाथ बन कहते हैं सोनिया माल उन्होंने मुबारक, आमना का लाल अल्लाह सानू मुबारक कर दे। सरकार के सहाबा ने कभी माल की तकसीम पे तक न कहा, जैसा महबूब की मर्जी और मंशा हुई हजूर ने तकसीम कर दिया। सरकार माले गनीमत तकसीम करते थे, सारे सहाबा आका के बाप के जो मिल गया बिस्मिल्लाह, जो मिल गया बिस्मिल्लाह, अल्लाह के महबूब की मर्जी जो मर्जी अता कर दे। इन्हीं देर के बाद कोई बंदा आया, आगे खड़ता है मोहम्मद इंसाफ करो। सरकार दो आलम ने निगाह उठाई, निगाह उठा के उसका चेहरा देखा, और मुझे पता है मेरे नबी की निगाह आर भी देखती है पार भी देखती है, आर भी देखती है, आर भी देखती है, पार भी देखती है। आर और पार क्या है? कभी हमारी मजलिस में आओ तो समझ आए आर और पार क्या है। सरकार दो आलम तशरीफ लेके जा रहे हैं, रस्ते में कब्रें आई हैं, जिसे बात सरकार ने देखा इस कब्र वाले को आराम हो रहा है। आप में से कोई बंदा इतनी नजर रखने वाला हो कब्र के पास जाए और आपके सगे दादे परदादे की कब्र हो और आप देख के बता सकते हो इसको आराम हो रहा है कि इसकी कब्र जन्नत के बाग है। किसी बंदे की इतनी तेज नजर, कोई इतना इल्म रखने वाला, इसको कहते हैं आर भी देखना पार भी देखना। अभी यह बात खत्म नहीं हुई, सरकार ने कहा इसको अजाब हो रहा है, आओ मुस्तफा की निगाह नबूवत को सलाम करते हैं। शेख अहलिया के अजाब हो रहा है, आका आपको अल्लाह के नबी है, आपको तो खबर है, आपने खबर दे दी, आपने खबर के अंदर देख लिया, फकत यहाँ तक नहीं वजह अजाब भी बता दी। लोगों अजाब हो रहा है ये बताना भी बड़ा कमाल है, लेकिन वजह अजाब बताना उससे बड़ा
मेरे बापू के करीब ना उठा के दशहरा वेख्या आर भी वेख्या यार सुन्नी बन के बोलो आर भी वेख्या आर भी वेख्या जनाब फारूक आजम ने तलवार पाया जो फरमाया नहीं आके बैठ गया सरकार द्वारा मेरे थे उस्ताद मुख्तर हुसैन नबी साहब बड़ा प्यारा जुमला ऐड करके होते हैं अन्य सरकार द्वारा फरमाया होना तू आज की गल करना है जिसने ऐलान नबूवत करके बहु हाथ के हासिल कर रही तू आज की गल करना मैं तो जिस दुनिया में आया तो अम्मा हलीमा पाक मैंने दुध पेश किया ना मैं तो उस दिन भी इंसाफ ही करता आया मैं अपने हिस्से का पी गया सी अपने भाई के हिस्से का छड़ छड़िया तू आज इंसाफ की गल करना है अहबाबे की वक़ार को जो करना मेरे आका अलैहिस्सलाम मुबारक आपने तकसीम किया बंदा उठ के चला गया महबूबे ने इशारा किया बंदा देख लो ये नस्ल पैदा होएगी वजह है इंजी नस्ल मैंने मेरा मौजू ये है मोहब्बत रसूल के बिना इबादत किसी काम आती ही बोलो सारे किसी काम आती ही नहीं है सरकार का इशारा कर रखा बंदा देखो भी सारी निगाह उठाई भी खड़ा कर गया और वक्त जिन्हें आपके अपने नबी जारी बात है जिसका बंदा कलमा पड़े फिर वो इंसाफ में शक करे ये आपको कलमा कभी फायदा इबला नहीं दे सकता है सरकार इशारा कर रखा है बंदा देख लो ये नस्ल पैदा होएगी और सरकार मुखातब ने अबू बकर उमर उस्मान वाली तलहा सादो सईद जुबैर अब्दुल रहमान इन्हां नाल मुखातब ने तेरती वाले नाल नहीं साढ़े वर्गे बंदे होंगे तो समझ आ जाती है गल आ रही सरकार फरमाया ए बंदा देख लो इन्हें जैसी नस्ल निकलेगी इन्हां दी नमाज़ां बहुत होणगियां तुहानूं अपनियां थोड़ियां लगणगियां सुभान अल्लाह तुहानूं अपनियां ए जनाबे सैयदना अबू बकर नूं फरमाया जा रहा है तो साडा सुन्नियां दा अकीदा की अबू बकर दे बारे असीं इंज सलाम करने आ इंज अबू बकर दा असीं तारुफ कराने आ ओ अबू बकर रखा जाता है जिन्हें कभी नबी के पीछे नमाज पढ़ी है कभी नबी ने अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी है सरकार ने फरमाया नमाज़ां बहुत होण गया तुहानूं अपनियां घट लगणगियां इबादत बहुत होण गया कुरान बड़ा सारा पढ़ते होणगे लेकिन नमाज की गवाही मुस्तफा की जुबान दे रही है इबादत की उनकी गवाही मुस्तफा की जुबान दे रही है कुरान हसीन पढ़ने की गवाही मुस्तफा की जुबान दे रही है लेकिन सुनो क्या कहते मेरे आका ने फरमाया लेकिन इनमें से ईमान इस तरह से खारिज हो जाएगा जैसे शिकार से तीर खारिज होता है मतलब ये ईमान के साथ नहीं रहेंगे लोगों अल्लाह इबादत भी उसी की करना पसंद करता है जो मुस्तफा का वसीला लेके आया करता मैंने कहा मोहब्बत रसूल के बिना कभी भी इंसान कामिल इबादत के दर्जे को नहीं पहुंच सकता है कभी भी इश्क़ रसूल के बिना इंसान कामिल इबादत को सारे बोलिए कामिल इबादत को नहीं पहुंच सकता है अदब मुस्तफा के बिना और आपको इस बात की मुबारकबाद हो अल्लाह ने ये चीजें गिनते जाइएगा अल्लाह करे समझ आने पे आप फरमा रहे कभी सुभान अल्लाह अल्लाह को सलामत रखे इश्क़ मुस्तफा अदब मुस्तफा तलब मुस्तफा और बस बोले सुभान अल्लाह मोहब्बत मुस्तफा चाहत मुस्तफा लोगों ये सारी वो नेमतें हैं जो मोहब्बत की अलामत होती है और मुबारकबाद सुन्नत में लेता हो अल्लाह ने ये सारी नेमतें तेरे सीने के साथ सजा के रखे हुए ये है मेरा सलाम की मोहब्बत और ये कितनी लाजम है अल्लाह तकबीरा अहबाब की वक़ार एक हदीस पाक शुरू करते हैं उसका एक हिस्सा भी शायद मुमकिन है पूरा बयान न किया जाए लेकिन आगे बरकत के लिए अपने मौजू से मुतल्लिक है आपके सामने पेश करते हैं सरकार वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात ने फरमाया अपनी औलाद को तीन चीज़ें सिखाओ कितनी तीन चीज़ें अपनी औलाद को सिखाओ जिनके यहाँ औलाद है तो वजह से समाप्त कीजिएगा और जिनके घर औलाद नहीं है दुआ करता हूँ मुस्तफा के मिलाद के सदके अल्लाह उनको भी औलाद अता फरमाए सरकार ने फरमाया तीन चीजें अपनी औलाद को सिखाओ आका हमने अपनी औलाद को शराब सिखा दी आका हमने अपनी औलाद को तिजारत सिखा दी ऐ मेरे महबूब हमने अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता परास्ता कर दिया
आका हमने अपनी औलाद को दुकानदारी सिखा दी, आका हमने अपनी औलाद को दुनिया में रहना जीना सिखा दिया, क्या और भी कुछ रहता है? हमने तो अपनी औलाद को साहिब यही सिखाया ना, लेकिन आओ हदीस से कुछ दे क्या सिखाना है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की दात फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पहली चीज जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की दात बारे में फरमाया, अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, मोहब्बत सिखाओ। लोगों जो नहीं सिखा पाते फिर आलम क्या होता है? औलाद की सीखने की उम्र कौन सी है? 22, 24, 25, 28 साल या उनका बचपन? सारे बोलिए उनका। जो बंदा बचपन में सीखता है, बड़ा होके वो जो सुनता है, जो देखता है, जो करता है, वो पुख्ता होता जाता है। फिर उसको कुछ और सिखाया नहीं जा सकता है। यह उसूल है। अल्लाह अकबर। आओ असी उसूल की गल करते हैं, मिसाल के नाल समझने ताकि सानू समझ आ जाए। कोई बंदा बैठा अपने घर अपनी बीवी के नाल, जे अल्लाह करे कदी सुना हो, अपनी बीवी के नाल बैठा घर गल्लां में करता है कि फलाना बंदा और दुकानदार बंदा ठीक नहीं। वजह मतलब अपना होवे कि जी बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, चाचा जी, ताया जी, भाईजान, अगे पीछे मतलब निकल जाए कि साढ़े वाली आए तो गल ही नहीं सुनता, ये बंदा ठीक है। सानू मतलब होवे तो गल नहीं सुनता है, बंदा ठीक है नहीं। यह गल अपनी बीवी ना करता है। दिन 4 साल का 5 साल का बच्चा कोल बैठा रोटी पे खावे या खेलता पे हो, मां प्यो की यह गल बात सुन के उन्हें सुन लिया फलाना बंदा ठीक है नहीं। उम्र 4-5 साल है, बाजार जावे पे, हालांकि कोई बंदा को आ जाए, बच्चा वेख के की आखेगा बंदा ठीक है, सारे बोलो बंदा ठीक है नहीं। वो 4 साल का भी ये गल पक्की हो गई, अबे कुछ सुन लीजिए। वो 14 का हो तब यही गल पक्की हो गई है। वो 24 का हो जाए, 34 का हो जाए, 44 का हो जाए, 54 का हो जाए, जिथे तक भी जाएगा यह गल पक्की हो गई, बंदा ठीक है नहीं। आओ उसे बंदे की फिर गल करने वाला बाप सवेरे आया जाके कहने लगा कि हाजी साहब माशाअल्लाह उन्होंने क्या बात है, बड़े बंदा प्रबंध ने, बड़े गरीब नवाज ने, जिन्हें औखा मिलना वे कि सिर से छाप करते कभी मतलब मिल जा पर गरीबा मतलब देंगे। हाजी साहब ने क्या बात है, मास्टर साहब की क्या बात है। बच्चा कौन ना सुनता रहा है, भाई बच्चा आ रहा है 100 बंदे का जुलूस आ रहा है, वो मास्टर जी बेच गए। बच्चा देख के मास्टर साहब के बारे पहचान के लिए आखेगा बंदा अल्लाह को सलाम बंदा ठीक है। ये गल पक्की बच्चे के दिन जिला है, बचपन है भावे लड़क पाने, भावे जवानी है, भावे बुढ़ापा है, ए गल उन्हें दिमाग कह दी। लोगों याद रखना, जो घरों में बैठ के जिक्र मुस्तफा करते हैं उनका आलम क्या है, उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है। जो अपनी औलाद की तरबियत में इसके मुस्तफा का रंग भरते हैं उनकी शान फिर क्या होती है। जो नहीं कर पाते उनके बारे में क्या ख्याल है। अरे जो नहीं कर पाते ना, वो कभी भी अपनी नबी की इज्जत नहीं कर पाते, उनकी औलाद कभी नबी की तासीर नहीं कर पाती, उनकी औलाद कभी नबी का एहतराम नहीं कर पाती। जब औलाद में बैठ के जिक्र मुस्तफा करता है, सुनता है, अल्लाह उसको मकाम दे देता है। जब भी कभी मुस्तफा की नामूद पे पहरा देने की बारी आए, अरे जिस बंदे ने औलाद के सामने मुस्तफा का जिक्र किया, उसी की औलाद मुस्तफा की नामूद की खातिर अपनी जान की कुर्बानी लगा देती। लोगों जिसने कभी इसके रसूल की बात ही ना सुनी हो, ना अपनी मां से ना अपने बाप से, उसका सीना कैसे इसके मुस्तफा से रोशन होगा। जैसे वो बच्चे की बात कर रहे थे, उसके जहन में बात बैठ रही है, बता ठीक नहीं और ये ठीक है, मरते दम तक किसी बात पे पुख्ता रहेगा, क्योंकि उसको उसकी मां और बाप ने सिखाया है। वो जहां दुनिया की बातें अपनी औलाद को सिखाते हो, हम मना नहीं करते कि सब सिखाने से पहले अगर सिखा सकते हो तो इसके मुस्तफा सिखाओ, ताकि कल बाप की औलाद उस मकाम पे पहुंच जाए। आप कब्र में हो, आपकी औलाद
सजदा अल्लाह कबूल फरमा लेता है। और जो लोग अपनी औलाद की तरबियत में इश्क मुस्तफा का रंग नहीं भरते, आइए आप काफी सारे गांव से अलग-अलग जगह से तशरीफ लाए हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ से आए हैं, मास व चंद चेहरों के। मैं आपके सामने बात रखता हूँ, फैसला आप करेंगे, आपके गांव में ये आलम है कि नहीं है। जो लोग किबला अपनी औलाद की तरबियत में इसके मुस्तफा का रंग शामिल नहीं करते, फिर होता क्या है, जब तक तो बेटा छोटा है, काम चलता है, बेटा कुछ बराबर हुआ, बाप का अकीदा और बेटे का अकीदा और फैसला दीजिए जरा, ऐसा है कि नहीं है। जिसने अपनी औलाद की परवरिश में इसके मुस्तफा का रंग नहीं भरा, वो सारी जिंदगी अपने आबाद जात के लिए हाथ उठा के दुआ करवाता रहा, दुआ करता रहा, उनके नाम पे, उनके लिए, उनकी जात की बख्शिश के लिए लंगर पकाता रहा। लेकिन अगर बेटे को सिखाया कुछ नहीं, वही बेटा खड़ा होकर कहता है अब्बा जान इसका क्या फायदा है। लोगों, ये सबसे बड़ी सजा उस बंदे के लिए जिसने अपनी औलाद की तरबियत में इसके मुस्तफा का रंग नहीं भरा। उसको अंधेर नगरी नजर आती है। मैंने तो अपने बाप दादा के लिए बड़ी मर्तबा खैरात की, लोगों को अपने कमाए हुए रिजल्ट से हिस्सा बना के दे के लंगर पका के खिलाया, लेकिन उसको वो अंधेर नगरी नजर आती है कि जब मैं मरूंगा ये बदबख्त ना हाथ उठाएगा, ना दुआ करेगा, ना मेरे कमाए हुए रिजल्ट से मेरे लिए लंगर पकाएगा। लोगों बजाए वो वक्त आ जाए, बजाए वो लम्हा आपके लिए आ जाए, बजाए वो रोने वाला वक्त मेरे लिए आ जाए। अदालत ये बेहतर है उससे पहले कि अपनी औलाद को इसके मुस्तफा सिखा दो, वरना ये सबसे बड़ा बिगाड़ कहां पैदा होता है, क्या बहुत पैदा कर जाता है। ये सबसे बड़ा बिगाड़ हमारी अपनी ही गफलत की वजह से होता। सरकार वाला ने जब ये फरमाया ना कि अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, आओ सौखी तकरीर सुनाइए बाबा, ये मेरी बना बोला ना सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत और आबाद रखे। पैगाम में तुम पहुंचा देता है सौखी जी एक वाकया सरकार आलम दे असहाब पाक दा अपने मौजू नाल रिलेटेड थोड़े तक पहुंचा के गल खत्म कर देंगे। तवज्जो करना, सरकार आलम फरमाया ना भी अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। ये पहला किताब किन्ना नाल है बता, अपने सहाबा नाल, किन्ना नाल है, अपने सहाबा नाल, पाक सहाबा नाल, जन्नती आला अच्छी जमात सहाबा दी जमात, सच्ची जमात सहाबा दी जमात है। कुछ बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह को सलाम किताब फरमाए, आमीन। सरकार ने फरमाया तो सरकार सुबह की नमाज पढ़ा के बाहर निकले, छोटे छोटे बच्चे, पता है किसी ने कटोरा पकड़े, किसी ने बर्तन पकड़े, किसी ने प्याला पकड़े, किसी ने कुछ पकड़े, इन दो हाथ में लैन के दबा खलोते पानी लैन बना के सारे खलोते ने, महबूब बाहर आए पीछे पीछे मुस्तफा ने सहाबा ने। सरकार आए अपने नौकरां निके नौकरां वेख के ना मुस्कुरा के नाले उन्होंने सिर ते हाथ रखते जाते हैं, नाले अपनी उंगल मुबारक पानी च लगाते जाते हैं। लो जी पानी च लाई जाते हैं, बच्चे जिमें जिमें बरकत मिलती लैके दौड़ते जाते हैं, नाले आते जाते हैं। साडे नबी दी क्या बात, अल्लाह करे एक बार दूसरी भी जुमला बोलो, साडे नबी दी, साडे नबी दी। शायद में बड़ी मोहब्बत नाल ए जुमला दोहराया अगर दौक हुए तो सुभान अल्लाह। इवें नहीं रल के बोलना पैना सुभान अल्लाह। क्यों तो सारे
बात है, अल्लाह सलामत रखे। सरकार दो आलम हजूर नाले प्यार देते ने, नाले अपनी उंगली मुबारक पानी च लगा के पानी में बरकत अला करी जाते। बच्चे दौड़ते जाते हैं, एक दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। कायनात के आलम में किबला सब तो मोतबर, सब तो पाक बरकत अला पानी जमजम शरीफ। अल्लाह उत्थे जाके तुहानू पीण दी तौफीक देवे। ओदे बारे में फरमान मुस्तफा की बधाई जाओ, जिन्ना वधा सकदे बरकत घटदी, सारे बोलो बरकत घटदी। बच्चे एक दिन पानी दम करा के टुर गए, पानी बरकत वाला करा के टुर गए। हर रोज ही बच्चे आ जाते हैं। आखिर मियाँ ने कोई ना कोई हिकमत तो होएगी ना। वाकई सुना के टुर जाना वड्डी गल नहीं, वाकई खोल के बयान करके सुनी दे सीधे लिख के जाना वड्डी गल होती। लो जी, रोज गर्मी होवे ता बच्चे आते हैं, सर्दी होवे, नेरी होवे, बारिश होवे, आते ही आते, क्योंकि बच्चे स्यापा देने। वो जो करना वजह की वजह सुनो, अल्लाह तुहानू पता होना है, इस गल का बच्चा जिसले 3, 4, 5 साल का होवे ना, उस वेले सब तो प्यारी चीज उसके वास्ते की होती है, ओदी नींदर होंदी है ना। कई बने हुण भी नींदर प्यारी है, बोलो सुभान अल्लाह। सब तो प्यारी होंदी की होंदी है, अगला नींदर होंदी है। बच्चा अपने पिता आखना अब्बा जी सोन हलवा ले आया जी, ठीक है पुत्र लैके आना, सारा दिन उड़ीकेगा, अब्बे ने आना है सोन हलवा लैके आना है, अब्बे ने आना है सोन हलवा। लो जी बच्चा सौ गया, अब्बा रात 11 बजे आया, अम्मा उठाया, उठते तेरा सोन हलवा आ गया, बच्चा जागेगा? बोलो ना जरा सोच, एक पासों पासा बदल के दूसरे पास हो जाएगा। उन्हें जागना सोन हलवे वाला कोई गरज नहीं, उन्हें अब सोना है, उन्होंने नींदर प्यारी। अगला दिन आया, बच्चा सुता पिया, अपनी माँ या अब्बा उन्होंने हला के जगा कहते उठ तेरी नानी आई। हालांकि नानियां बड़िया प्यारियां होंगे, बच्चा जागेगा उन्हें पासा लैके फिर इतने तक कि उसे अल्लाह ना करे किसी बच्चे के सिर पर बाप का साया उठे। बच्चा 4-5 साल में बाप बहुत हो गया, बच्चा की ख्याल है सारी रात को दुख जागेगा नहीं, अपने वक्त से सौ जाएगा, अपने वक्त से गल समझाना चाहना इवें शुरू की थी, आसरा तक थोड़ा ज्यादा बच्चे नींदर प्यारी है, बच्चे खडाउना जिंडा भी प्यारा हो, सारा दिन ना लगेगा नींदर टाइम कोल कोई शहरी ने बस सौ जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। आहबाबे जी वक्त अल्लाह करे समझ आ जाए। गर्मी होवे बच्चे ता होंदे ने, सर्दी होवे बच्चे ता होंदे ने, अंधेरी होवे बच्चे ता होंदे ने, बारिश होवे बच्चे ता होंदे ने। मुद्दी की खास वजह है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जात ने फरमाया ना कि अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। सियाबा इकराम ऐलान किया, सुने असी इंज सिखाना, इंज सिखावांगे कायनात रहंदी रह जाएगा। बच्चियां के साथ कीमती चीजों ने याद रखना। जिसने मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जात मुबारक और शुरू दी जात ने फरमाया, अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। और पहला किताब अपने सहाबा नाल फरमाया है, सहाबा बच्चियां को उठा के हर रोज उठाते ने, सुबह की नमाज में उठाते ने, हर किसी को उठाते ने, बर्तन दे के प्यार करके और शुरू की बारगाह में भेजते ने, उस वास्ते भेजते बच्चे बहुत से सब तो जेड़े बच्चे उसने नींदर कुर्बान करते रहे ना पाक नबी वास्ते, नींदर सब तो प्यारी होती है। जो बचपन सब तो प्यारी चीज नबी वास्ते कुर्बान करता है ना,
जिसने जवानी की ताकत आती है शान सब कुछ प्यारी होती है पर उन्हें पता है मेरे बाप सिखाया है अपना आप बड़ा प्यारा है पर बारी मोहम्मद की आ जाए पहले मोहम्मद है बाद अपनी जान शुमाही सिखाओ अपनी औलाद को तीन बातें चार बातें आपके सामने मोहब्बत के हवाले से पेश करके बात को खत्म करना चाहता हूं। अल्लाह ने औलाद से आपको नवाजा अगर इबला आपकी औलाद सदका जारिया के मकाम पे पहुंचे अल्लाह करे उसका अजर और स्वाब किसको होगा? बाप को माँ बाप को। तो क्या ख्याल है आइमाए मसाजिद के हाथों में अपनी औलाद की तरबियत पकड़ा लेनी चाहिए? नहीं। इबला उसकी वजह है ये बहुत बड़ा नक्श है जिसने हमारे माशरे को बर्बाद करके रख दिया है। अपनी औलाद की तरबियत खुद करो। क्या तुझे अपने अकीदे पे फख्र नहीं है? क्या तुझे अपना अकीदा नहीं आता? क्या तुझे तू अपने अकीदे पे नासा नहीं है? क्या तुझे अपने अकीदे में हर निस्बत का अदब नजर नहीं आता? क्या तुझे अपने अकीदे में अबू बकर उमर उस्मान अली उनकी मोहब्बत नजर नहीं आती? क्या हसन हुसैन की नौकरी नजर नहीं आती? क्या औलिया की गुलामी नजर नहीं आती? जब सब तुझे पता है तो फिर वो क्यों कोई तेरी औलाद की तरबियत क्यों करे? अपनी औलाद की तरबियत खुद करो, खुद करो, खुद करो। अगर तुझे अपने अकीदे पे शक है तो ठीक है, जिससे मर्जी कहो कि तेरी औलाद की तरबियत कर दे। अगर अपने अकीदे पे पुख्ता हो तो अपनी औलाद की तरबियत खुद करो। पहली बात आइमाए मसाजिद के हाथ में डोरी तरबियत वाली कभी ना पकड़ाना। मैं बड़े एहतराम के साथ और एहतराम करते हुए आइमाए मसाजिद का एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। लोगों बच्चे का रिश्ता करना हो, आप पूरी दुनिया टटोल फिरते हो कि ये लोग कैसे हैं, इनकी बेटी कैसी है, उठना बैठना कैसा है, खानदान कैसा है, हसब नसब कैसा है। लेकिन एक वाहिद आइमाए मसाजिद जब आप किसी अपनी मस्जिद के मौलवी को रखना होता है, कभी किसी से पूछा बस इतनी सी बात है मुल्तान से पढ़ के आए, लाहौर से पढ़ के आए। आप में से कौन इस सनद को जानता है कि उसका इल्म देखे, उसका अकीदा सुने, उससे मुस्तफा की निस्बतों के बारे में सवाल करे? साहिब कोई ऐसा नहीं है। लोग अपने अकीदे का भेष बदल के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये तवज्जो कीजिएगा, भाई दे जिम्मे अदान की आवाज आवे ते दसते असा मौलवी रख लेने कभी कुछ प्रतीत नहीं की बोलो जिमें करनी चाहिए वो कभी की
भेष बदल के लोग आके साढ़े अकीदे का साढ़े मसलक के बिगाड़ पैदा कर देते हैं कि नहीं? आइए हम आप बात को खत्म करिए। बात इतनी सी है, पहला बिगाड़ जब आप अपनी औलाद की तरबियत आइमाए मसाजिद की हाथों थमा देते हैं और आप नहीं खबर रखते इसका ताल्लुक किस अकीदे से है। उतार आपके खुद कीजिए, ये आपके करने का काम है। सदका जारिया आपके लिए बनेगी, ना कि आइमाए मसाजिद के लिए। अपनी औलाद को संभालिए। कुरान नहीं पढ़ा सकते, क्या हुआ, मौलाना साहब पढ़ा नहीं, अकीदा तो आप सिखा सकते हो ना। अकीदा सिखाओ अपनी औलाद को, अपनी औलाद को अदब रसूल सिखाओ। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हीं लोगों से हमने भी सीखा है ना। अपने बेटे से किसी मामले में बात कर रहे थे, अपनी बात की पुख्तगी के लिए मुस्तफा करीम की हदीस पाक लेके आए। बेटा सुन के कहता है, अब्बा जी ये तो ठीक है, मगर इतना सुनना था कि मुस्तफा की मोहब्बत किस कदर होनी चाहिए। कहने लगे, मेरे घरों निकल, अपने घर से निकाल के दरवाज़ा बंद कर, तुम्हारे लिए आज के बाद ये तेरा घर नहीं है, दरवाज़ा बंद है। बड़ी कोशिश की मनाने के लिए, सुलझाने के लिए, सुलह करने के लिए। कोई बात ना मानी गई ना, जनाब फारूक की आलम के पास गए, जाके कहने लगे कि अब्बा जी को जरा गुजारिश कीजिए, मेहरबानी हो जाए। अल्लाह अकबर। आप आए, आपने पूछा, कहने लगे तू बता, तेरा घर होता, तेरा बेटा होता, तू अपनी बात में मुस्तफा की हदीस पढ़ रहा होता या अपनी बात को पुख्ता करने के लिए सरकार वालों की हदीस लेके आता, और तेरा बेटा अगर मगर करता, तू क्या करता? लोगों, अपनी औलाद की मोहब्बत, अपनी औलाद की तरबियत खुद करो, उसको मोहब्बत रसूल सिखाओ।
ताकि आपका मुस्तकबिल महफूज हो सके और आपकी नस्ल का अकीदा महफूज हो सके। वक़्त काफ़ी हुआ चाहता क्योंकि बात इतनी बिखरी हुई गई थी। आज मैं मसाजिद के हाथों तरबियत न करवाऊँ। उसके बाद जहाँ भी तालीमी अदारा देखो, मैं बड़े सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल का अभी तो रवाज चल गया है, हर बंदा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। कभी उनके टीचर हजरात से यहाँ टीचर भी बैठे होंगे मालूम साहब उस्ताद जी, कभी उनसे ये भी पूछा करो कि आपका मुलीम जो सब्जेक्ट उसको दिया वही पढ़ाता है कि अकीदा भी पढ़ाता है। आप जाकर पूछ के देख लीजिएगा, आपके बच्चे को उसका तालिब इल्म अपने सब्जेक्ट के साथ साथ उसका अकीदा भी पढ़ाता है। और अकीदा कौन सा पढ़ाता है? जो टीचर का अकीदा होता है। और आप यहाँ बेखबर ये समझते हो बच्चा तीसरी हो गया, चौथी हो गया, पंजवीं हो गया, छठवीं हो गया, शायद ये तालीम वहीं रुक जाती है, लेकिन वो अपने अकीदे पे आप बच्चे को ले जाता है। वो जो किया करे उससे अगली बात जब बच्चे का रिश्ता करते हैं, वक़्त ये ना देखो कि हम ये हैं वो भी ये है ना, अकीदा देखो। आप किसी बेटी को लाए, आप सारी जिंदगी 11वीं वाले पीर की खीर पकाने वाले लोग, किसी की बेटी को ला के जो कि ना किसी उसके बाप दादा ने कभी पकाई ना हो, उनका अकीदा मुख्तलिफ हो, आप किसी की बेटी को ला के उसको जिल्लत का सामना न करवाए, पकाए पका, तेरी की जरूरत ना पकाए, पहले ध्यान से रिश्ता कर ले भैया। और तेरी बेटी सारी जिंदगी इमाम हसन और इमाम हुसैन की नियात खाती हुई ऐसे घर में दे दे जहाँ उनका कभी नाम नहीं दिया गया, तो तेरी बेटी क्या ख्याल है? तुझे सारी जिंदगी दुआएं देगी? उदारा ये बरादरीज़म खत्म करो और अपने मजहब को सामने रखो, अपने अकीदे को सामने रखो। अपनी बेटियां और लोगों की बेटियों उनकी जिंदगियां बर्बाद ना करो। अपने अकीदे जो तुम्हारा अकीदा है, देखना हम किसी को बुरा भला ना कहना चाहिए, नहीं कहते ना आज कहते ना कल कहेंगे, लेकिन इतनी बात तो समझ आती है ना कि मियाँ अपने अकीदे के बंदे के साथ हाथों से हाथ मिलाओ, ताकि ना आपका बेटा परेशान हो, ना आप परेशान हो, ना किसी की लाइफ में बेटी परेशान हो, ना जो आपने बेटी दिया वो वहाँ जाके परेशान हो। इसलिए चंद चीज़ें हैं जिन पे गौर कीजिए। मैं दोबारा से पूरी गाँव को, इंतजामिया मस्जिद हाजा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मियाँ अल्लाह की दात ने इतना खूबसूरत आपसे काम दिया, अल्लाह इस काम के सदके बासीयत इंसान जो हमने गुनाह किए, अल्लाह सभी की माफ़ी अता फरमाए। अल्लाह इसको शर्फ कबूलियत का मकाम अता करके इसकी बरकत पूरे गाँव को अता फरमाए। बतकाता इंसान कोई गलती को ताही हदीस बात मुकम्मल करता हूँ। सरकार ने फरमाया अपनी औलाद को पहली चीज़ मेरी मोहब्बत सिखाओ, दूसरी चीज़ मेरी आग की मोहब्बत सिखाओ, तीसरी चीज़ कुरान की तारीफ सिखाओ। बाकी तीनों मौज़ूआत फिर कभी सही किसी पे रुकते हैं, दुआ करते हैं। बतकाता इंसान को गलती को ताही कमी बेशी अंदाज अल्फाज तलफ़ुज़ अदायगी इशारे और बनाए, किसी साहिब को कोई बात बुरी लगी हो, तकलीफ दे गई हो, परेशानी में डाल गई हो, माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरे कलाम में गलती हो तो यही खड़ा हो कि अपने अल्लाह के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ। यकीनन अल्लाह की ज़ात माफ़ी मांगने वाले को, माफ़ करने वाले को पसंद करते हैं। और अल्लाह क्या रसूल है जो जहाँ लोगों को माफ़ करता है, अल्लाह वहाँ उन्हें माफ़ करता है। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, एक कलाम का शेर पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह। करम सरकार दा, करम सरकार दा, जो तालिबे करम है वो हाथ खड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। करम सरकार दा, करम सरकार दा, करम सरकार, करम सरकार दा, चिनाते हो जावे, चिनाते हो जावे उन्हां तारना। करम सरकार दा, करम सरकार दा। एक ही शेर बड़ी गल हुई, मस्जिद अक्सा
जनाबे आदम पाक को लेके ईसा पाक तक सारे नबी तशरीफ लेके आए। ऊंची सुभान अल्लाह। आए इस वास्ते ने दीदारे शारे खुदा वास्ते सारे समय बैठे ने सरकार ने चिराए इन्हें करके बेटे ने क्या बात है। मंजर देने देखना सारे अंबिया सभा में चले और इमामुल अंबिया मुसल्ला पाक ते ने सारे चेहरे वदुआ वेखते पैने शायद नक्शा बना के देख के ਤੁਹਾਡੇ से भेजिया है। पता लगता है कितना इस्तकबाल करते हो, कितनी को तुहानू समझ आती है। अल्लाह तुहानू सलाम पाके तकण वाले तकदे सोने नीवी पाके तकण वाले तकदे तकण वाले तकदे तकण वाले तकदे अकेला सोना चेहरा अकेला सोना चेहरा खुदा दे शारदा भागे करम सरकार दा करम सरकार दा करम सरकार दा शिनाते हो जावे शिनाते हो जावे ओना मुख्तार दा करम सरकार